माय मौली नमस्कार। महान महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। जयंती पर्व त्योहार मनाने से हमारे बच्चों को आनंद के साथ साथ पूरी जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जयंती अभिवाचन कर रही है। श्रवण किया तो लाइक करना भूलना नहीं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम जन्माष्टमी मनाते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के रात्रि की 12 बजे मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी की गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तिथि को भारत वर्ष में श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रखकर रात्रि को 12 बजे जन्मोत्सव की झांकी देखकर लोग अन्न ग्रहण करते हैं। उस समय देश भयंकर संकटों से गुजर रहा था। मथुरा में अत्याचारी कंस का राज्य था, जो श्री कृष्ण का मामा था। कहा जाता है कि कंस अपनी बहन देवकी को पहुंचाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहे है, उसे के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तेरा विनाश करेगी। यह वाणी सुनते ही कंस ने अपनी बहनोई को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को जन्म लेते ही निर्दयता पूर्वक मार डाला। 8वां बालक श्री कृष्ण थे। कृष्ण का जन्म होते ही देवकी के मन में दया जागृत हुई। उसने वासुदेव से प्रार्थना की, किसी भी प्रकार इस बालक की रक्षा करो। वसुदेव उसे लेकर रात में ही गोकुल पहुंचे। वहां गोकुल के गणराज्य अधिपति नंद बाबा के घर से उसी समय यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या को उठा लाए और श्री कृष्ण को वही छोड़ाए। कानो कान उसकी किसी को सूचना भी न हुई कि देवकी की बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन प्रातः को उसको देवकी की संतान होने की खबर मिली। उसने कारागार में आकर देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर पृथ्वी पर मारा। कन्या के मृत्यु उपरांत आकाशवाणी हुई, कंस तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड लेगा। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर अत्यंत भयभीत हो उठा। उसके अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप वह सभी नवजात शिशुओं की हत्या प्रारंभ करती। उसके अत्याचार की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई कि लोगों में त्राही त्राही मच गई। रक्षक ही भक्षक बन गया। श्री कृष्ण का गोकुल में ग्वाल बालों के मध्य लालन पालन होने लगा। बालावस्था से ही उनमें महापुरुषों के गुण दिखाई दे रहे। वे सुंदर, गुणी, दयालु एवं चतुर स्वभाव के थे। उनके मनमोहक गुणों के कारण उनका मनमोहन नाम रखा। उनका बचपन कालिंदी के किनारे कलरव करते, गाय चराते, मक्खन खाते, हंसी की तान अलापते और गोप गोपियों के साथ खेल खेलते व्यतीत हुआ। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो गए, उनके व्यक्तित्व में निखार आता गया। वे दीन दुखियों के सच्चे सेवक बने। जहाँ भी जनता भी की करुण पुकार सुनाई देती, वे रक्षार्थ वहां पहुंच जाते। उन्होंने कई ध्रुव शासकों का मद चूर्ण किया। क्रूर कंस के अत्याचारों से त्रस्त जनता की करुण पुकार सुन उन्होंने उसका वध करने का विचार किया। कंस ने कृष्ण की हत्या करने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहा। एक बार कंस ने कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। वे कंस की चाल को समझ गए, फिर भी मथुरा जाने का निश्चय किया। कृष्ण को मथुरा जाते जान संपूर्ण गोकुल शोक के सागर में डूब गया। वे गोकुल वासियों को सांत्वना देकर मथुरा आए और वहां पर अत्याचारी कंस का वध कर उसके पिता अग्रसेन को जेल से रिहा कर राज्य सिंहासन पर बिठाया। कृष्ण ने पांडवों की मदद से कंस के श्वसुर जरासंध का विनाश किया, जो बहुत ही शक्तिशाली अत्याचारी था। महाभारत में कृष्ण ने अपनी राजनीतिक कुलशता का परिचय दिया। उन्होंने दुर्योधन के पास राजदूत के रूप में जाकर युद्ध न करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव टुकरा दिए जाने पर उन्होंने अर्जुन के सारथी का नाकाम कर पांडवों को विजय दिलवाई। समस्त संसार को कर्म के क्षेत्र में पवित्र, साहस,
कर्तव्य परायता, धर्म प्रियता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण गीता को जन्म देकर जैसे युग युग की मानवता को जन्म दिया, ही विश्व के साहित्य में यह ग्रंथ एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। गीता में जीवन संबंधित लगभग सभी समस्याओं का समाधान है। आत्मविश्वास को प्रेरणा देने वाली गीता मनुष्य के जीवन की ज्योति है। विदर्भ राज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से उनका विवाह हुआ। सत्यभामा, जामवती, सत्या, कालिंदी, माद्री, भद्रा, मित्र, विंदा आदि को भी श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने द्वारिका में जाकर यादवों का राज्य स्थापित किया। कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय दान, धर्म उपदेश में व्यतीत किया। उन्होंने तपस्वी जीवन बिताया। एक दिन श्री कृष्ण जी पिंपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। जरा नामक एक बहेली की बाण से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहेलिए को क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण का जौन चरित्र एक अथाह सागर है, जिसमें जितना मंथन करे अमृत से अमृत अनेक रत्न प्राप्त होते हैं। वे एक योग्य सारथी, दुर्बलों के रक्षक, राजनीतिज्ञ, योगी, उचित परामर्श दाता, मित्र, परोपकारी, योद्धा, राजदूत, नारी की लज्जा के रक्षक है। मानवता की रक्षा करने वाले ये महापुरुष की जयंती जन्माष्टमी के पावन पर्व को हमें पूर्ण निष्ठा और तैयारी के साथ मनाना चाहिए। इस अवसर पर श्री कृष्ण के जीवन वृत्त एवं चारित्रिक गुणों को भाषणों, काव्य पाठों एवं नाटकों द्वारा हमें को अवगत करना चाहिए तथा उनके गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं।